नमस्कार। जब तक हमारी आंखें खुली है, जब तक मेरी दृष्टि दुनिया को देख रही है, तभी तक हम साक्षी भाव से आगे रहते हैं। कब किसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कभी किसी व्यक्ति की देख करके, कभी किसी व्यक्ति की प्रेजेंट लाइफ को देख करके, कभी किसी व्यक्ति की प्रेजेंट इवेंट्स को देख करके कभी भी हंसना नहीं चाहिए। तो आइए इसी पे आधारित छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी इंसान को किसी दूसरे व्यक्ति के विकट परिस्थिति पर हंसना नहीं चाहिए। एक गांव में एक बूढ़े दादा और बूढ़ी माता रहा करती थी। उनके बच्चे थे, सभी की शादी विवाह हो चुका था। वो सारे अपने ससुराल जहां जहां था अपना रह रहे थे अपना। और उन्हीं के घर में एक छोटा सा चूहा भी रहा करता था। यानी सिंपल वे में एक बूढ़े और बूढ़ी रहा करती थी, उनके घर में एक चूहा भी रहा करता था। तो बूढ़े और बूढ़ी जो है भीख मांगकर कहीं से अन्न लाते या कहीं से कुछ भी करके करते और यहाँ घर में रखते, उसका खाना बना कर खाते। और उसी अन्न के दाना पोटरी में से चूहा भी लेकर के खाता और अपना जीवन गुजारता। क्योंकि घर में बच्चे नहीं थे, चूहे को परेशानी नहीं थी, इसीलिए चूहा भी बहुत ही खुश था कि चलो ऐसा घर मिला जहाँ बूढ़े आदमी जिनको कि मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं अच्छा से बिंदास जी रहा हूँ, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। लेकिन बूढ़े ने उस चूहे को देख लिया और उनके मन में एक ख्याल आया, मैं चूहे को किसी तरह मार दूंगा, क्योंकि मैं तो भीख मांग कर कितना लाता हूं, वो भी चूहा इतना खा लेता है, इतना तो घट जाता है, इसीलिए मैं भूखा मुझे सोना पड़ता है। तो नेक्स्ट दिन वो मार्केट गया, बाजार गया, रुपये जमा किए और चूहेदानी लेकर के यहाँ आ गया। चूंकि चूहेदानी जो लाया था पन्नी में बंद था, पैक था, उसको लाया अपने घर में रख दिया। चूहे सारी बातों को देख रहा था। चूहा बहुत ही खुश हुआ कि लगता है आज बूढ़े आदमी ने कुछ नया चीज ही लाया है। पन्नी थोड़ा सा, पॉलिथीन थोड़ा सा लाल है, अच्छे बैग हैं, क्या बात है इसमें, देखते थोड़ा सा। वो गया पॉलिथीन के दांतों से कुतर दिया, देखा तो समझ गया ये तो हमारा जेल है, ये तो चूहेदानी लाया, ये तो मेरे लिए ही लाया होगा। अब चूहा बहुत ही परेशान हो गया। अब करे तो क्या करे। तो चूहा का ही एक दोस्त बगल में था जो कि कबूतर था। कबूतर के पास गया चूहा, बोला देखो दोस्त, देखो मित्र, एक मेरे पास बहुत सारी समस्या आ गई। जिस घर में रहता हूं उस घर में वो बूढ़े आदमी चूहेदानी लाया है, मैं क्या करूं बताओ। तो कबूतर बोला अरे तुम्हारा मैटर है, मैं क्या इसमें बताऊं, मैं तो आकाश में उड़ता हूं, तुम जनो तुम्हारे मैटर, मैं कौन बताने वाला हूं। वो हंस करके भगा दिया, बोला नहीं मुझसे ये नहीं होगा। चूहा बेचारा परेशान हो गया, फिर आगे बढ़ा, गया मुर्गा के पास। मुर्गा को बोला देखो दोस्त, मेरे बूढ़े बाबा जो है वहाँ जिस घर में रहता हूँ उस घर में वो आदमी जो है हमें मारने के लिए, हमें फंसाने के लिए चूहेदानी ले आया है, तो कोई उपाय बताओ जो बच जाओ। तो मुर्गा ने बोला चूहेदानी तो बहुत छोटा होगा, उसमें मैं थोड़े फंस सकता हूँ। मुर्गा मैं मुर्गा हूँ, मैं थोड़े फंसूंगा, तुम चूहा हो तुम जानो, वो मेरा मैटर नहीं है, तुम जानो। ये कहाँ से तुम आ जाते हो मुंह उठाकर सिंपल सिंपल बातें पूछने हुए। इस तरह बेचारा फिर परेशान हुआ, फिर आगे बढ़ा। एक बकरा मिला, बकरा को बोला, बकरा ताना मारते हुए बोला तो इसमें मैं क्या करूं, ये तुम्हारी समस्या है, तुम जानो, पिंजरा लाया तुम जानो, मेरी क्या समस्या है। इस तरह बेचारा परेशान होकर घर आ गया और घर आ गया और पिंजरे को देख रहा था, पिंजरा कहाँ रखता है, उससे वो बच के रहा। संजोग से उसी रात को एक सांप आया घर में। सांप आया, पिंजरा में घुसा, उसमें अन्न रखा हुआ था, उसमें घुसा, उसमें पूरा फंस गया। उसमें छोटा सा उसका पूंछ उससे पिंजरे से यूं कहा जाए तो चूहादानी से बाहर निकला हुआ था। तो चूंकि अंधेरा का वक्त था, बहुत ही गरीब आदमी थे, प्रकाश नहीं था, बिजली घर में नहीं था, वो बूढ़ी माता गई और उसको पकड़ी, चूहे को। तो चूहे को पकड़ी, चूहा तो था नहीं, वो तो सांप था। अब ज्यों पकड़े उसके पूंछ को, सांप ने उस पर डंक मारा, सांप ने उसको डस लिया। जब बूढ़े ने पूछा क्या हुआ बताओ, तो बोले इसमें सांप है, सांप ने हमें डस लिया, कोई उपाय बताओ नहीं तो मर जाऊंगा। अब बूढ़े ने अब बताओ तुरंत डॉक्टर के पास गया उसके इलाज के लिए। तो तत्कालिक रूप से तो इलाज कर दिया गया, ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन डॉक्टर ने ये बताई कि तुम्हारा पत्नी तभी जीवित रह सकती है जब तुम इसे कल कबूतर का सूप पिलाओ। अब ये इस सारी बातों को ये
चूहा भी सुन रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि मेरा वो कबूतर हमें हेल्प नहीं किया, मुझ पर हंसा, अब मैं भी हेल्प नहीं करूँगा। वो किसान गए, वो बूढ़े आदमी गए, कबूतर को पकड़ लिए, उसका सूप पिला खिला दिए। अब चूंकि रिलेशन में सभी उनकी बेटी भी लोग जाने कि मेरी माँ को सांप काटा, वो भी यहाँ आई, तो वो यहाँ आई तो माँ खुश थी। बेटी के स्वागत के लिए उन्होंने बोला कि आज मुर्गा को काट देते हैं। अब इस बात को भी चूहा सुन रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला मुर्गा को, क्योंकि मुर्गा ने भी कभी इसके साथ धोखा किया था, मजाक किया था, उस पर हंसा था चूहा पर। वो आराम से गए, मुर्गा काट करके उनको खा लिए, जलपान कर लिए। अब चूंकि दामाद बेटी भी आई थी, सभी लोग देख रहे थे बात को, गांव वाले लोग भी खुश थे, बहुत ही अचंभा हुआ, तुम्हारी पत्नी बच्चे, कुछ दावत दो, कुछ पार्टी दो। तो बोली इतने बड़े आदमी को कैसे खिलाए, इतने बड़े संख्या में आदमी इसको कैसे खिलाएंगे। तो वो बूढ़े बाबा बोले एक बकरा है मेरे पास बगल में, उसी को काट करके चलेगा दावत। इस बात को भी चूहा सुन रहा था, लेकिन वो कभी भी बकरा के पास जाकर नहीं बोला कि तुम्हारी आज अंतिम दिन है, तुमको लोग काटने के लिए आएंगे। चूंकि वो बकरा इस पर हंसा था चूहा पर, इसीलिए वो बकरा को भी काट दिया गया। बकरा को पता भी नहीं चला, उसको काट कर खा गया सभी लोग, और ये चूहा बच गया। तो इस कहानी कहने का अभिप्राय यही है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी कोई व्यक्ति अगर समस्या से जूझ रहा है, कोई व्यक्ति अगर सपोज कोई चांगुल में फंस गया है, तो कभी भी उस पर ना हंसे, क्योंकि आपका हंसना ही उसको मोटिवेशन देता है। आप किसी समस्या पर हंसते हो तो उतनी दुगनी मेहनत से वो फिर आगे बढ़ता है, और फिर वो आप देखते रहते तो वो आगे बढ़ जाता है। बस आज